Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया और यह इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ मुस्लिम लीग एंड मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में। आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्नाह की भूमिका। मोहम्मद अली जिन्नाह प्लेड अ मेजर रोल इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने भारत के विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटरेस्टिंगली, इन द बिगिनिंग he supported Hindu-Muslim unity and opposed religious politics। आप कह सकते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि शुरू में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का समर्थन किया और धार्मिक राजनीति मतलब रिलीजियस पॉलिटिक्स का विरोध किया। बट ओवर टाइम his views changed and he became the main leader demanding Pakistan a separate country for Muslims। आप कह सकते हैं कि लेकिन समय के साथ उनके विचार बदल गए और वे पाकिस्तान की मांग करने वाले प्रमुख नेता बन गए जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश था। अब हम बात करेंगे जिन्नाह चेंजिंग रोल के बारे में। आप कह सकते हैं जिन्नाह की बदलती भूमिका। सम हिस्टोरियंस लाइक आयशा जलाल believed that Jinnah's demand for Pakistan was actually a political strategy to gain more power and protect Muslim rights within India, not to create a new country। आप कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकार मतलब सम हिस्टोरियंस जैसे आयशा जलाल मानते हैं कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग वास्तव में एक राजनीतिक रणनीति थी। आप कह सकते हैं एक्चुअली अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ताकि वे अधिक शक्ति मतलब मोर पावर प्राप्त कर सकें और भारत के भीतर मुस्लिम अधिकारों मतलब कि मुस्लिम राइट्स की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन कर सकें, ना कि एक नया देश बनाने के लिए। However, many events show that Jinnah and the Muslim League truly wanted a separate nation। आप कह सकते हैं कि हालांकि कई घटनाएं मतलब many events यह दर्शाती है कि जिन्नाह और मुस्लिम लीग वास्तव में एक अलग राष्ट्र चाहते थे। Many Muslim landlords and elites supported this idea because they feared the Congress socialist policies which aimed to give more rights to the poor। आप कह सकते हैं कि कई मुस्लिम जमींदारों मतलब many मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और अभिजात वर्ग मतलब एलिट्स ने इस विचार का समर्थन किया क्योंकि उन्हें कांग्रेस की समाजवादी नीतियों आप कह सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पॉलिसीज से डर था जिनका उद्देश्य गरीबों को अधिक अधिकार देना था। Jinnah also blocked every effort of the British and Indian leaders to reach a compromise। आप कह सकते हैं कि जिन्ना ने ब्रिटिश और भारतीय नेताओं मतलब ब्रिटिश एंड इंडियन लीडर्स द्वारा समझौते तक पहुंचने के हर प्रयास को भी रोक दिया। He wanted the Muslim League to be seen as the only voice of Indian Muslims, something Congress could never agree to। आप कह सकते हैं कि वे चाहते थे कि मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों मतलब इंडियन मुस्लिम्स की एकमात्र आवाज के रूप में देखा जाए जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। His call for direct action day जिसका टाइम पीरियड है 1946 led to violent communal riots
proving that Jinnah was no longer promoting peace or unity. आप कह सकते हैं कि उनके डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका टाइम पीरियड है 1946, के आह्वान से हिंसक सांप्रदायिक दंगे भटक भड़क उठे। आप कह सकते हैं कि इट लेड टू वायलेंट कम्युनल राइट्स, जिससे यह साबित हुआ कि जिन्ना अब शांति या एकता, मतलब कि पीस और यूनिटी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। अब हम बात करेंगे शिफ्ट टुवर्ड्स मास कम्युनलिज्म के बारे में। आप कह सकते हैं जन सांप्रदायिकता, मतलब मास कम्युनलिज्म की ओर झुकाव। आफ्टर द 1937 इलेक्शंस, when the Muslim League performed poorly, Jinnah realized that he needed to gain mass Muslim support. आप कह सकते हैं कि 1937 के चुनावों के बाद, मतलब आफ्टर द 1937 इलेक्शंस, जब मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कमजोर रहा, तो जिन्ना को एहसास हुआ कि उन्हें मुसलमानों का व्यापक समर्थन हासिल करने की आवश्यकता है। फ्रॉम देन ऑन ही वर्क टू, आप कह सकते हैं कि उसके बाद से उन्होंने इन बातों पर काम करना शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज द लीग्स मेंबरशिप। आप कह सकते हैं कि लीग की सदस्यता बढ़ाना। सेकेंड पॉइंट, स्प्रेड कम्युनल फीलिंग्स अमंग मुस्लिम्स। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भावनाएं, मतलब कम्युनल फीलिंग्स फैलाना, मतलब स्प्रेड करना। थर्ड पॉइंट, प्रमोट द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड, दैट इज पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि एक अलग मातृभूमि पाकिस्तान के विचार को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे द टू नेशन थ्योरी के बारे में। आप कह सकते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। जिन्ना became a strong supporter of the two nation theory, which said that Hindus and Muslims were two different nations and could not live together peacefully in one country. आप कह सकते हैं कि जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत, मतलब टू नेशन थ्योरी के प्रबल समर्थक बन गए, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए, जो यह कहता था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और वे एक ही देश में शांतिपूर्वक साथ नहीं रह सकते। This idea first started with the Aligarh movement and was later supported by Alma Iqbal and some Hindu nationalists in the 1930s. आप कह सकते हैं कि यह विचार, मतलब यह आइडिया सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन, मतलब अलीगढ़ मूवमेंट से शुरू हुआ था और बाद में 1930 के दशक में आलमा इकबाल तथा कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों, मतलब सम हिंदू नेशनलिस्ट, ने इसका समर्थन किया। जिन्ना यूज इट इफेक्टिवली टू विन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। आप कह सकते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान के समर्थन को हासिल करने के लिए इस विचार का प्रभावी रूप से उपयोग किया। He argued that Muslims were socially and economically weaker than Hindus and would be dominated after independence. आप कह सकते हैं कि उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमान सामाजिक और आर्थिक, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली रूप से हिंदुओं से कमजोर हैं और स्वतंत्रता के बाद, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा। This fear helped him spread his message widely. आप कह सकते हैं कि इस डर ने उन्हें अपना संदेश, अर्थात मैसेज, व्यापक रूप से फैलाने में मदद की। As a result, in the 1946 elections, the Muslim League won almost all Muslim seats, clearly showing how successful Jinnah's campaign for Pakistan had become. आप कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब एज अ रिजल्ट, 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने लगभग सभी मुस्लिम सीटें जीत ली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना का अभियान, आप कह सकते हैं जिन्नास कैंपेन, कितना सफल हो चुका था। Jinnah and the Muslim League transformed from supporters of unity into leaders of division, which finally led to the partition of India in 1947.
आप कह सकते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग एकता के समर्थकों से विभाजन के नेताओं में बदल गए, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अब हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। आप कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक कारण। Several social and economic reasons in the 19th and 20th centuries played a big role in creating the demand for a separate Muslim homeland, which finally led to the partition of India in 1947। आप कह सकते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी मतलब 19th एंड 20th सेंचुरीज में कई सामाजिक और आर्थिक कारणों मतलब सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस ने एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अंततः 1947 में भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, मुस्लिम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में। आप कह सकते हैं मुसलमानों की आर्थिक पिछड़ापन। Muslims were generally less educated and had fewer jobs or businesses compared to Hindus। आप कह सकते हैं कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान आम तौर पर कम शिक्षित थे और उनके पास नौकरियां या व्यवसाय भी कम थे। They were not well represented in industries, trade और गवर्नमेंट सर्विसेज। आप कह सकते हैं कि वे उद्योगों मतलब इंडस्ट्रीज, व्यापार मतलब ट्रेड और या सरकारी सेवाओं मतलब और गवर्नमेंट सर्विसेज में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। Because of this economic weakness, many Muslims believed that having their own country, Pakistan, would help them improve their economic condition। आप कह सकते हैं कि इन आर्थिक कमजोरियों के कारण मतलब बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमिक वीकनेसेस कई मुसलमानों का मानना था कि अपना खुद का देश अर्थात पाकिस्तान होने से वे अपनी आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, फियर ऑफ हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस के बारे में। आप कह सकते हैं हिंदू आर्थिक प्रभुत्व का भय। Muslims were afraid that in a Hindu majority India, their economic interest would be ignored। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को डर था कि हिंदू बहुल भारत मतलब हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में उनके आर्थिक हितों मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अनदेखी की जाएगी। They felt that Hindus might dominate trade, jobs and industries, leaving Muslims behind। आप कह सकते हैं कि उनका मानना था कि हिंदू व्यापार मतलब ट्रेड, नौकरियों मतलब जॉब्स और उद्योगों मतलब इंडस्ट्रीज पर हावी हो जाएंगे, जिससे मुसलमान पीछे रह जाएंगे। So they supported the idea of Pakistan where they could have more control over their economy and resources। आप कह सकते हैं कि इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के विचार का समर्थन किया जहां वे अपनी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी और संसाधनों मतलब रिसोर्सेस का पर अधिक नियंत्रण रख सकें। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, एम्बिशन ऑफ लैंडेड एलिट्स के बारे में। आप कह सकते हैं जमींदार अभिजात वर्ग मतलब लैंडेड एलिट्स की महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशन। Wealthy Muslim landlords and elites, especially from Punjab and Bengal, supported the demand for Pakistan because they thought it would increase their power and influence। आप कह सकते हैं कि धनी मुसलमानों मतलब वेल्दी मुस्लिम्स, जमींदारों मतलब लैंडलॉर्ड्स और अभिजात वर्ग मतलब एलिट्स ने विशेष रूप से पंजाब और बंगाल के लोगों ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनकी शक्ति मतलब पावर और प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा।
For them, partition was not just about religion but also about protecting their political and economic position. आप कह सकते हैं कि विभाजन मतलब पार्टीशन केवल धर्म के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और आर्थिक स्थिति मतलब इकोनॉमिक पोजीशन की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन के बारे में भी था। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, द उर्दू हिंदी डिवाइड के बारे में। आप कह सकते हैं उर्दू हिंदी विभाजन, लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम अ कॉज ऑफ डिवीजन। आप कह सकते हैं कि भाषा मतलब लैंग्वेज भी विभाजन का एक कारण बन गई। Many Hindus promoted Hindi as India's national language while Muslims supported Urdu. आप कह सकते हैं कि कई हिंदुओं ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया, जबकि मुसलमानों ने उर्दू का समर्थन किया। This language conflict made Muslims feel that their culture and identity were being ignored, which deepened the communal divide between the two communities. आप कह सकते हैं कि इस भाषा विवाद मतलब दिस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट ने मुसलमानों को यह महसूस कराया कि उनकी संस्कृति मतलब कल्चर और पहचान मतलब आइडेंटिटी की अनदेखी की जा रही है, जिससे दोनों समुदायों मतलब आप कह सकते हैं टू कम्युनिटीज के बीच सांप्रदायिक विभाजन मतलब कम्युनल डिवाइड और गहरा हो गया। Poverty, economic inequality, fear of domination, ambition for power, and cultural differences together fueled the demand for a separate Muslim nation that is Pakistan. आप कह सकते हैं कि गरीबी मतलब poverty, आर्थिक असमानता मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, प्रभुत्व का भय मतलब फियर ऑफ डोमिनेशन, सत्ता की महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशन फॉर पावर और सांस्कृतिक भिन्नताएं मतलब कल्चरल डिफरेंसेस, इन सभी ने मिलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को और मजबूत किया। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। एट द एंड, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो।